देखते हैं चेक वेदर गिवन टू एरेस आर डिसजॉइंट और नॉट। सो इसमें क्या है कि हमें दो सेट दिए गए। सो सेट का मतलब क्या है कि ये है तो एरे ही, बट किसी कोई भी एरे में डुप्लीकेट नहीं है। सो हमें सिंपली ये चेक करना है कि जो पहला एरे है उसमें ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जो दूसरे एरे में एग्जिस्ट करती हो, या दूसरे एरे में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो पहले एरे में एग्जिस्ट करती हो। सो सिंपली अगर आपको ये एरे के लिए चेक करोगे तो भी चलेगा। सो इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि दोनों में मिला के यूनिक वैल्यू हो। तो यहाँ पे ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि ये जो 5 है ये रिपीट हो रहा है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप मान लो कि इसका साइज एम है एंड इसका साइज एन है। तो हमें ये बोला गया है कि दोनों का साइज सेम नहीं होगा। सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। सो सबसे पहले तो आप ये चेक कर सकते हो कि एरे 1 है, उसके जितने भी एलिमेंट है वो सब के लिए आप ये चेक करो कि वो एरे 2 में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे 1 है तो आप ये चेक करो यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सारे एलिमेंट के लिए वापस से चेक करो। सो ओवरऑल टाइम कितना लगेगा? सो दोनों का साइज अगर एम एन एन है तो ओवरऑल हमें एम इंटू एन टाइम लगेगा। सो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे हम कर क्या रहे थे, जो ये सिंपल सॉल्यूशन हमने देखा, अगर यहाँ पे 1 है तो सिंपली हमें ये चेक करना है कि इस एरे में 1 है कि नहीं। बट ये हम इसको ये चेक करने में हमें एन टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है। तो अगर इसको हम सॉर्ट कर ले तो इसको चेक करने में हमें बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। हम बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। सो बाइनरी सर्च यूज़ करने के लिए हमें दोनों में से कोई एक को सॉर्ट करना पड़ेगा। सो मान लेते हैं जो एन की साइज़ का है उसको हम सॉर्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसको सॉर्ट करने के लिए बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम लगेगा। फिर ये जो एम साइज़ का एरे है उसके सारे एलिमेंट के लिए आप ये चेक करोगे कि ये इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो सारे एम एलिमेंट के लिए हम ये चेक कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसमें सर्च करने में कितना टाइम लगेगा हमें? सो लॉग एन टाइम लगेगा। सो ये मल्ट हाँ, ये दोनों अलग अलग ऑपरेशन है। पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे एंड फिर हम इसको फाइंड करेंगे। सो ये मतलब आप हाँ, निकाल सकते हो कि इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है। सो मान लेते हैं एम लॉग एन मैक्सिमम है, तो ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो हमने थोड़ा परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया, एम इंटू एन से लेके हम एम लॉग एन पर आ गए। हम एक और भी चीज़ कर सकते हैं, जो अगर आपने मर्ज सॉर्ट देखा है, आपको पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये एरे 1 है, ये एरे 2 है, ये एम साइज़ का है, ये एन साइज़ का। हम दोनों को सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? एन लॉग एन। इसको सॉर्ट करने के लिए एन लॉग एन। मान लो दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में, तो इसका पहला क्या होगा? तो हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे? मान लो यहाँ पे ऐसा है 10 10 20 30 40 50। मान लो यहाँ पे 1 6 11 एंड 40। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? एक पॉइंटर यहाँ पे रखो, एक पॉइंटर यहाँ पे रखो। सो जिस पॉइंटर पे वैल्यू कम है उस पॉइंटर को मूव करो। सो 10 इज ग्रेटर देन 1, तो जे को आगे मूव करता है। अगेन 6 इज लेस देन 10, सो 10 इज लेस देन 11, तो आई को मूव करता है। सो 11 इज लेस देन 20, तो जे यहाँ पे आएगा। फिर आई यहाँ पे आएगा। सो 13 इज देन 40, तो आई यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों इंडेक्स पे वैल्यू सेम है। सो बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहले हमें दोनों को सॉर्ट करना पड़ेगा। फिर एक को सॉर्ट करने की एम लॉग एन, दूसरे को सॉर्ट करने की एम लॉग एन। फिर उसके बाद हम 2 पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि डुप्लीकेट नहीं है। तो हम ये एम टाइम ट्रावर्स करेंगे, ये पूरा एन टाइम ट्रावर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा एम प्लस एन।
तो ये हो जाएगी इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये जितने भी हमने अल्गोरिदम देखे, मतलब अल्गोरिदम तो नहीं देखे बट अप्रोच देखा, सो इसमें एंड इसमें हमारा फ़ायदा क्या है कि स्पेस हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लग रही। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हो। अगर आप मस्ट सॉर्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको स्पेस भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। बट मान लो आप क्विक सॉर्ट यूज़ करते हो तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग एम ये वाला रहेगा, लॉग वाला, एंड स्पेस भी कांस्टेंट रहेगा। बट ये सारे सॉल्यूशन दोगे तो इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि इसको भी गो एन या एम में करके दिखाओ, मतलब जो भी मैक्स है या मीन है, मतलब दो में से कोई एक ही पास एरे को आपको ट्रैवर्स करना है। सो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? सो ये हम कर सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम को आपको देख के समझ में आ गया होगा कि हमें दो एरे दिए गए हैं, ये एरे 1 है, ये एरे 2 है। सो हमें सिंपली चेक क्या करना है कि इस एरे में जो वैल्यू है वो इस एरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो ट्रू या फॉल्स हमें सिर्फ हाँ या ना पता लगाना है। सो आपको पता होगा कि हम एस मैप यूज़ कर सकते हैं। सो एस मैप हमें कांस्टेंट टाइम में ये बता के देगा कि कोई एलिमेंट कोई एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो ये एम साइज का है, ये एन साइज का है। सो अब आप कौन से एरे का मैप बनाओगे? मान लो एम एंड एन का डिफरेंस बहुत बड़ा है, मान लो ये 1 बिलियन है एंड ये 1 मिलियन है। तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि जो छोटी साइज का एरे है उसका आप एस मैप बनाओ, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी। सो हम अज्यूम करते हैं कि एन बड़ा है एन से। सो उससे करेंगे क्या? सो हम अज्यूम करेंगे एम इज ग्रेटर देन एन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एरे 2 है जिसका साइज एन है उतने साइज का हम एक एस मैप बना लेंगे। एस मैप इसका साइज क्या रहेगा एन। इसमें हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट डाल देंगे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो 5 2 6 2 ऐसे करके हम सारे एलिमेंट डाल देंगे। तो इसका एस मैप का साइज क्या रहेगा? सो एन। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एम साइज का है वो हम ट्रावर्स करेंगे एंड ये देखेंगे कि वो ये एस मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो ये 1 है, 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर 2 है, 2 करता है कि नहीं, 3 4 5 ऐसे। सो इसमें आपको टाइम कितना लगेगा? तो सबसे पहले ये जो एन है वो ट्रावर्स कर सारे एलिमेंट को एस मैप में इंसर्ट करने में आपको टाइम लगेगा। एंड फिर आप ये सेकंड वाला एम साइज वाला एरे ट्रावर्स करोगे एंड ये चेक करोगे कि इसके कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको एम टाइम लगेगा। तो ये ओवरऑल देखो ये सब एन लॉग है एन प्लस एम से। सो इसमें जो ये एम प्लस एम लग रहा था एंड उसके अलावा ये सॉर्टिंग का अलग से टाइम लग रहा था, तो वो हमने रिमूव कर दिया। तो ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन प्लस एम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सो हम अज्यूम करेंगे कि मिनिमम जो है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। सो इसका कोड मैंने लिख रहा है, ये सिंपल मतलब ये सिंपल ही है। सो आई होप कि आपको ये हैश मैप कैसे बनाना है वो आता होगा। सिंपली आप सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो, सी प्लस प्लस में हैश हैश मैप आता है एंड डायरेक्ट मैप भी आता है। सी प्लस प्लस में मैप आता है एंड बाकी सारी लैंग्वेज में हैश मैप या हैश टेबल भी बोलते हैं। सो वो सब आप यूज़ कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट जितने भी कोई भी लैंग्वेज आप पिक कर लो, हैश मैप में चेक करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा सारे केस में नहीं होता, बट हम अज्यूम करेंगे कि हैश मैप में चेक करने का टाइम कांस्टेंट है, यह हम अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एम प्लस एन है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मैप रिलेटेड एस मैप रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।